हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ संख्या पद्धति पार्ट 4। इससे पहले आपको पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपको बता चुके हैं, जिसमें संख्याओं के बारे में जानकारी दी गई थी, सम, विषम, अभाज्य, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं के बारे में, स्थानीय मान, जातीय मान, ठीक है, इनके बारे में आपको बताया गया था। 1 से 50 तक प्राकृत संख्या योग, सम संख्या योग, विषम संख्या, ये भी आपको बताया गया था। ठीक है ना। आज आपको बताएंगे क्या, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बारे में। सबसे पहले 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो यदि हम चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें एक ही अंक होता है। इसमें भी एक अंक है, इसमें एक अंक, इसमें एक अंक, इसमें एक, इसमें भी। 6 में भी एक है, 7 में भी एक, 8 में, 9 में। लेकिन 10 में कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए, एक एक हो गया, एक जीरो हो गया। यानी इसका मतलब यह है कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 10। ठीक है। इसी तरह से यदि मैं बात करूं किसकी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 99। क्यों? क्योंकि इसके बाद में क्या आता है? 99 बाद 100, जिसमें कितने अंक होते हैं? 3 अंक होते हैं। और हमें पूछा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो वो कौन सी होगी? 99। अब ध्यान रखना, यदि सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए वो 9 से ही बनेगी, यानी 9 का बढ़ता जाएगा। और यदि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जैसे 10 है, अब छोटी संख्या की बात की जाए तो इसका आगे जीरो बढ़ती जाएगी। जैसे मैं बात करूँ किसकी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 100 हो गई। 3 अंक, जीरो बढ़ानी है हमें तो। चौथा, इसी तरह से बात की जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 999। क्योंकि इससे बात तो 1000 आता है, और 1000 में कितने अंक होते हैं? 4 अंक होते हैं। सही है। आगे और बताते हैं इसी में बात को, कितने अंकों की? 4 अंकों की। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 4 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो 1 के बाद में छोटी संख्या जीरो बढ़ानी है। 1 2 3, 3 जीरो होगी और 1 1 होगी, यानी कितने अंक हो गए? 4 अंक हो गए ना। जीरो बढ़ानी है बस आपको। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो क्या कर देंगे हम? 9 लगा देंगे। कितने 9 लगा देंगे? 4 9। ध्यान रखना, बड़ी संख्या पूछे तो किससे बनेगी? 9 से। छोटी संख्या पूछे तो 10 से बनेगी, उसका जीरो बढ़ाते रहेंगे, है ना। अब यदि मैं यूं कह दूं, ये तो 4 अंक की हुई, तो मैं यूं कहूं, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9 ही होगी, क्योंकि 9 के बाद तो 10 आता है, जिसमें 2 अंक हो जाते हैं। और यदि मैं यूं कहूं कि एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, छोटी के लिए प्राकृत पूछेगा या एक और पूछेगा, बताऊंगा अभी मैं। तो एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी भी? प्राकृत संख्या कहां से चालू होती है? 1 से। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1 प्राकृत संख्या। या फिर यूं पूछेगा, एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बताई हुई है आपको।
पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होती है? 0 से। तो एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0। ठीक है ना। तो इस तरह से यदि सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए, चाहे वो जितने भी अंकों की हो, तो वो किससे करनी है? हमें 9 से। और यदि छोटी संख्या की बात की जाए तो हमें किससे बनानी है? 0 से, यानी 10 से बनानी है। तो ये तो होगी इनके अंकों की संख्या बनाना। अब इनसे कई सवाल पूछे जाते हैं। सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो देखो आप लोग। संख्या पता होगी तो सवाल चाहे कैसे पूछे वो आप निकाल सकते हो। मान लो सवाल ये से पूछ लेते हैं, जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? 3 अंक की तो सबसे बड़ी संख्या लेनी है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, उनका क्या करना है? हमें योग। तो पहले हम लेते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई? बड़ी संख्या 9 से बनेगी, तो यानी 999। एक हमें लेना है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और छोटी संख्या कौन सी? 2 अंकों, 10। इनका क्या करना है? हमें योग, यानी प्लस करना है। तो 9 में 0 को 9, 9 में 1 को 10, 9 1 10, यानी कितनी बनेगी? 1009 बनेगी। इसी के जैसे यदि मैं यूं दो क्वेश्चन को कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है? 4 अंक की तो सबसे छोटी संख्या लेनी है। 4 अंकों की क्या करनी है आपको? सबसे छोटी संख्या लेनी है। और सबसे छोटी संख्या 10 से बनती है। एक क्या कितने जीरो लगा देंगे हम? 3 जीरो। तो ये तो होगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। एक हमें कौन सी बनानी? 3 अंकों की सबसे कौन सी संख्या बनानी है? बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी, क्या होंगी? 3 9 आ जाएंगी। इनका क्या करना है? हमें योग ज्ञात करना है। योग का मतलब इनको प्लस करना है। प्लस करके कितना आ जाएगा भाई? 9 9 9 1, यानी 1999 आ जाएगा। और लेके चलते हैं, देखो आज इसी के क्वेश्चन करेंगे अपन, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है ना। 1 2 क्वेश्चन करेंगे, आपको पता लग जाएगा। और लेके चलते हैं, जैसे यूं दे दे क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का क्या ज्ञात करना है? हमें योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें योग, यानी हमें 5 अंक की भी सबसे बड़ी संख्या लेनी है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इनका क्या करना है? योग। तो हम नंबर से लेते हैं। देखो
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लेनी तो हम क्या लगाएंगे? 5 9 लगाएंगे। हो गए 1 2 3 4 5 99,999। उसके बाद हमें कितने अंकों की लेनी है? 4 अंकों की। 4 अंकों की सबसे, ये भी हमें कौन सी लेनी है? बड़ी संख्या ही लेनी है। इसमें दोनों ही क्या है? बड़ी संख्या लेनी है, तो ये भी 9 से बनेगी। कितने अंकों की? 4 अंकों की। तो कितने 9 लगाएंगे? 4 9 लगाएंगे। इनका क्या कहना है हमें? योग, यानी कि प्लस। 9 9 18, 1 9 9 18 19, एक हासिल। 9 9 18 19, एक हासिल। 9 9 18 19, है ना, एक हासिल 9 और एक हासिल की 10। बस इस बार दोनों ही कितनी कौन सी बोली थी? बड़ी संख्या बोली थी, इसलिए दोनों बड़ी संख्या लेके चले। प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ये भी पूछ सकता है। भाई 4 अंक की हमें कौन सी संख्या लेनी है? सबसे छोटी संख्या लेनी है, तो हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे। 4 अंकों की कौन सी संख्या लेंगे हम? सबसे छोटी संख्या लेंगे, और छोटी संख्या 10 से बनती है। तो 10 4 अंकों की बनाने में कितनी जोड़ आएंगी? हो गया 4 अंक, 1 2 3 4, 1000 यानी कि। उसके बाद हमें कौन सी संख्या बनानी है? बड़ी संख्या बनानी है। कितने अंकों की बनानी है? 2 अंकों की। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या किससे बनेगी? 9 से, यानी कि 99। अब इनका क्या पूछा भाई? अंतर पूछा है इस बार। अभी तक योग पूछ रहा था, अब अंतर पूछा। अंतर में क्या होता है? माइनस, यानी माइनस करेंगे। हासिल लेंगे, यहाँ से 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 9 कितना बचेगा? और यहाँ कितना? 9, यानी 901। 1000 में से 99 तो कम करना है, यानी कितना आएगा? 901 आएगा। और चलते देखो ऐसे ही, यानी अंतर पूछेगा, योग पूछेगा, दोनों बड़ी संख्याओं को पूछ लेगा, दोनों छोटी संख्याओं को पूछ लेगा। ठीक है ना? प्रश्न इसी तरह से पूछे जाएंगे आपसे। और एक आधा प्रश्न फंस ही जाता है इनमें से, जैसे ये है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है, फिर उनका क्या कहना है? अंतर, यानी माइनस। तो पहले हम लेते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है, तो एक लगाएंगे, कितनी जीरो लगाएंगे भाई? 3। हो गए 4। 3 अंक के भी कौन सी लेनी है हमें? सबसे छोटी संख्या लेनी है। 3 अंकों की भी कौन सी संख्या लेनी है हमें? सबसे छोटी संख्या ले। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 100। अब इनका क्या पूछा है? अंतर। अंतर मतलब माइनस करेंगे, तो 0 0 10 में से 1 गया, कितना आएगा? 900। बस एक और लेते हैं, जैसे ये पूछ ले
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अब क्या पूछा उसने? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की क्या लेनी है हमें? सबसे बड़ी संख्या लेनी है। तो ये ले ली मैंने। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किससे बनेगी? अपनी 9 से बनेगी। आगे 5 9। 4 अंक की भी कौन सी लेनी है हमें? सबसे छोटी। 4 अंकों की कौन सी संख्या लेनी है हमें? सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या किससे बनती है? 10 से बनती है। 4 अंकों की लेनी है तो 1 लगा के 0। इनका क्या पूछा है? अंतर। ये लो, 9 में से 0 9 9 9 9 में से 11, यानी कितना आ जाएगा? 98,999। तो इस तरह से चाहे हमें कितने भी अंकों की बड़ी संख्या पूछे, छोटी संख्या पूछे, वो हम बना सकते हैं। उनका योग पूछे, अंतर पूछे, वो सब हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे और लेके चलेंगे इसी संख्या पद्धति को, ठीक है ना? वो आपको कल बताया जाएगा आगे इसमें क्या करेंगे हम। ठीक, फिलहाल आज के लिए इतना ही। जिसको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।